ओके। तो दोस्तों ये जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये हम ईएसी गेट 221 और गेट 22 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में चला रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। मेरे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। ये जो है वो कैलकुलस सीरीज़ है, तो अगर अभी तक आपने इसके पहले के लेशंस नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप पहले वो सारे लेशंस देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो वॉच कीजिएगा दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स गेट और ईएसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या क्या हमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, तो यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, चलिए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, तो यू नो दिस वेरी वेल कि अगर इंटीग्रेशन मैंने ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे ए का लिमिट फाइनाइट है, ए इज लोअर लिमिट एंड बी इज अपर लिमिट, और ये दोनों क्या है, ये दोनों फाइनाइट है, राइट। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो कि इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी हो, 1/x हो और dx हो, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो नॉर्मल मेथड से तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो यस, 1 टू इन्फिनिटी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जहाँ पे ये फंक्शन फेल हो रहा है। बट ये फंक्शन फेल कहाँ हो रहा था, जीरो पे फेल हो रहा था। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, और ये है y इज इक्वल्स टू, ये है y इज इक्वल्स टू 1/x। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक आपको एरिया निकालना है, तो 1 से लेकर आपको एरिया निकालना है इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये क्या है, ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो आपको 1 से इन्फिनिटी तक का एरिया निकालना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब आप इसका एरिया निकालोगे 1 से इन्फिनिटी, तो क्योंकि ये अनबाउंडेड एरिया है, तो जब ये अनबाउंडेड एरिया है तो क्या यहाँ पे एरिया इनफाइनाइट आएगा, क्या एरिया इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने e टू द पावर x लिया, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, है ना, प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। अगर हम x का वैल्यू 1 रख दें तो हमें 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 क्यू बाई फैक्टोरियल 3। तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि यहाँ पे बेस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो जब अगर बेस का वैल्यू बढ़ेगा तो ये नंबर कम होता चला जाएगा और स्लोली स्लोली आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्लोली स्लोली आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दे तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जा रहा है, यहाँ पे हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जा रहा है। तो सिमिलरली अगर 1 टू इन्फिनिटी हमें इंटीग्रेट करना है तो एरिया क्या हो सकता है, एरिया यहाँ पे फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे एरिया जो है वो फाइनाइट ही होगा या एरिया इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन पे। तो अगर लिमिट 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि डायरेक्ट इसका आउटपुट इन्फिनिटी होगा, माने एरिया इन्फिनिटी होगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट, ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो हम डायरेक्ट ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि यस, अगर ये 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है तो यहाँ से फाइनाइट एरिया भी पॉसिबल है। तो इसको हम ऐसा फील कर सकते हैं, ऐसा इसको फील कर सकते हैं कि 1 टू इन्फिनिटी में एक पॉइंट टी ले लो, 1 टू इन्फिनिटी में एक पॉइंट टी ले लो। और अगर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 से लेकर टी और 1/x dx और t टेंड्स टू इन्फिनिटी, करेक्ट, t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट। तो ये हो जाएगा log ऑफ x और लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज t। नाउ सब्सटीट्यूट द लिमिट,
सो log t माइनस ऑफ log 1। ठीक है, सो log 1 तो 0 होगा और t का वैल्यू इन्फिनिटी लिखना है, तो log इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी इज हाउ मच, इज इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि 1 से जब इन्फिनिटी तक मैंने इंटीग्रेट किया तो आउटपुट इन्फिनिटी आ रहा है, और ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह के रेक्टेंगल्स बने होंगे और उस सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का जो एडिशन आ रहा है वो इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के एरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज एरिया अंडर द कर्व। और अगर हम इंटीग्रेट 1 टू इन्फिनिटी कर दें तो क्योंकि अनबाउंडेड है तो आउटपुट इन्फिनिटी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, बट ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आउटपुट इन्फिनिटी होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैं थर्ड केस लेता हूँ, मैं थर्ड सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो देखो दोस्तों, थर्ड सिचुएशन क्या है कि अगर सपोज मैंने लिखा 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा, 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा, तो अगेन द सेम थिंग कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, तो 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर में डिफरेंस है कि 1 बाई एक्स में ये जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाता है, ये जो विड्थ है ना y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स में कम होता है, लेकिन 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो विड्थ है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, मीन्स कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, और अगेन तुम्हें 1 से इन्फिनिटी एरिया निकालना है, तो 1 इज वेयर, 1 इज समवेयर हियर, तो 1 से हमें इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगेन ये ओपन कर्व हो गया, अगेन ये ओपन एरिया हो गया, राइट। तो इसके लिए अभी जस्ट मैंने एक मेथड बताया कि आप क्या करो, 1 टू इन्फिनिटी में एक आप, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी में आप सपोज t ले लो और t को इन्फिनिटी कर दो, 1 टू t, ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और t किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लिमिट। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे ना, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा हाउ मच, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x रेज टू माइनस टू, तो x रेज टू माइनस टू का इंटीग्रेशन -1 बाई -1, और यहाँ पे 1 रेज टू t, t का वैल्यू किधर जा रहा है दोस्तों, t का वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, t का वैल्यू इन्फिनिटी है। तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो ये क्या होगा, t टेंड्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट, ठीक है, -1 बाई एक्स, और ये 1 टू t हो जाएगा, तो -1 बाई टी प्लस 1, ठीक है, और t इन्फिनिटी जा रहा है, तो -1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, आउटपुट फाइनाइट। तो ये तो बात पक्की हो गई कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है दोस्तों, अगर हमें 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है तो हमेशा आउटपुट मीन्स एरिया इन्फिनिटी ही नहीं होगा, एरिया क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, एरिया फाइनाइट भी हो सकता है। अग्री विद दिस? चलिए, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ये बताओ कि चलो ये बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एरिया फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, जब लिमिट एक फाइनाइट हो दूसरा इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट हो, करेक्ट। अच्छा, तो इसी चीज को अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट 4 लिख दूँ, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों कि हमने क्या देखा था कि 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स, ये इन्फिनिटी आ गया, बट 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 1 आ गया। ठीक है, तो जब आउटपुट इन्फिनिटी आएगा तो इसे हम लिखेंगे डाइवर्जेंट, जब आउटपुट इन्फिनिटी आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे डाइवर्जेंट, पर जब आउटपुट एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, से 1 2 3 कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे,
इसको हम कन्वर्जेंट लिखेंगे, इसे हम कन्वर्जेंट लिखेंगे। तो ये डाइवर्जेंट है और ये क्या है दोस्तों, कन्वर्जेंट है। करेक्ट। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट को आप कैसे फील कर सकते हो, तो इसको फील करने के लिए आप इमेजिन कर सकते हो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जो कॉनकेव लेंस है, जब भी कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है और तुम्हें कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक इमेजिनरी फोकस मिलता है, राइट। बट कन्वर्जेंट में क्या होता है, कन्वर्जेंट को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्जेंट को आप कनेक्ट कर सकते हो कॉन्वेक्स लेंस से। तो वेन एवर रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन तुम्हें एक फोकस मिलेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन तुम्हें एक फोकस मिलेगा। तो यहाँ पे जो लेंस का नेचर है वो कन्वर्जेंट नेचर होता है, और यहाँ जो लेंस का नेचर है, यहाँ जो लेंस का नेचर है ये डाइवर्जेंट नेचर है, ये डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है। अग्री विद दिस? चलो, तो ये तो बात समझ में आया कि यार यहाँ पे अगर लिमिट इन्फिनिटी भी जा रहा हो तो एरिया जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्या, राइट? ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है? तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को समझने के लिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को समझने के लिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर मैंने a टू b f ऑफ x dx लिखा, a टू b f ऑफ x dx लिखा, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, और सेकंड होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ऑफ सेकंड काइंड। तो दो तरह के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। अब क्वेश्चन है फर्स्ट काइंड में क्या होगा। तो फर्स्ट काइंड को आप ऐसे समझ सकते हो, इसके लिए मैं फर्स्ट काइंड को दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी भी रख सकते हो या बी का वैल्यू इन्फिनिटी भी रख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 e टू द पावर x dx, तो देख सकते हो लोअर लिमिट इन्फिनिटी है और अपर लिमिट फाइनाइट है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x dx, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये क्या है, यह है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। सेकेंड काइंड में क्या होगा? ठीक है, सेकेंड काइंड को आप ऐसे समझ सकते हो। तो सेकेंड काइंड को समझने के लिए दोस्तों जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन a टू b, ठीक है, f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, तो आप इसे ऐसा देख सकते हो कि ये इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx है। तो यहाँ पे a एंड b क्या होना चाहिए, a एंड b फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इनफाइनाइट है। f ऑफ x क्या है, इनफाइनाइट होना चाहिए। a एंड b फाइनाइट होना चाहिए, बट f ऑफ x क्या होना चाहिए, इट शुड बी इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे a एंड b इन्फिनिटी होगा, ठीक है, लेकिन जो फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन जो आ रहा है आपको फाइनाइट आ रहा है, फंक्शन कहीं फेल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन फेल होगा लेकिन ए एंड बी फाइनाइट आएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। तो 0 से लेकर 1 मैंने लिखा log ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने लिखा -1 से लेकर +1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने लिखा -1 से लेकर +1 1 बाई एक्स डी एक्स। मैंने लिखा 1 से लेकर 2 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2।
ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप फर्स्ट केस में क्या देख रहे हो कि जब आप x का वैल्यू यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 पुट कर दें तो log 0 क्या होगा, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा फंक्शन है वो 1 पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। लिमिट फाइनाइट है बट फंक्शन 1 पे फेल हो रहा है। एग्री विद दिस? यहाँ भी देखो -1 से +1 में अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें, 0 पुट कर दें तो ये फंक्शन क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब -1 से +1 यहाँ पे लिमिट फाइनाइट है लेकिन 0 पे फंक्शन फेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू -1 रख दें तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी चला जाएगा, फंक्शन फेल हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट फाइनाइट है बट फंक्शन -1 पे फेल हो रहा है। ठीक है, सेम हियर x इज इक्वल टू 1 पे भी फेल हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे भी फेल हो रहा है। तो ऐसे इंटीग्रल्स को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ दोस्तों सेकंड टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात तो क्लियर हो गया कि दो तरह के इंटीग्रल होते हैं, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड में क्या होगा कि फंक्शन फाइनाइट होगा बट लिमिट इन्फिनिटी, कोई भी एक लिमिट इन्फिनिटी हो सकता है या फिर दोनों लिमिट इन्फिनिटी हो सकता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में हमने क्या देखा कि फंक्शन फेल होगा किसी एक पॉइंट पे बट लिमिट क्या होगा, फाइनाइट होगा। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, बेटर वे में आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो पॉइंट नंबर आप 6 लिख लेना। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 लिख लेना। ठीक है, पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है दोस्तों, देखिए पॉइंट नंबर 6 है कि मैंने लिखा से माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी और लिखा dx अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस और माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई। इसका मतलब है कि ये वैल्यू तुम्हें क्या आ रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। और अगर हम इसका ग्राफिकली अगर हम इसे देखें तो ये है x एक्सिस, ये है ओरिजिन और ये है y एक्सिस, है ना। तो ये कुछ वैल्यू ऐसा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो हम बेसिकली ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मीन्स, ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग दिस एरिया, वी आर कैलकुलेटिंग दिस एरिया। ठीक है, नाउ दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी रखें तो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे फंक्शन कंप्लीटली डिफाइंड है एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे तो कोई भी फंक्शन फेल हो जाता है, तो ये एवरीवेयर डिफाइंड है एक्सेप्ट एट माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। तो हमने क्या देखा कि फंक्शन डिफाइंड है बट यू नो इसके जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स जो है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और क्योंकि यहाँ पे फंक्शन फाइनाइट आ रहा है और लिमिट में या तो कोई भी एक इन्फिनिटी हो सकता था या फिर दोनों इन्फिनिटी हो सकता था, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड। इसे मैं फिर से एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस 90, तो 90 प्लस 90 क्या होगा, इस पाई। तो एक एक यहाँ पे वैल्यूज भी क्या आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू है। तो जब भी वैल्यू फाइनाइट आएगा ना, वैल्यू फाइनाइट आ रहा है तो इसका नेचर जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, कन्वर्ज, माने एक फाइनाइट किसी न किसी एक पॉइंट पे वो फिक्स हो रहा है, उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज सिचुएशन ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ से a टू c e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ से x माइनस ऑफ c। ठीक है, तो इसका अगर हम एक रफ डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो क्योंकि समथिंग बाय यू नो ये अगर हम dx ले लें तो सपोज मान लो कि हमें ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम ये x इज इक्वल्स टू सी ले लें, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू सी, तो x इज इक्वल्स टू सी पे एक कंप्लीट फंक्शन क्या होगा, फेल होगा। तो जब x इज इक्वल्स टू सी पे फेल होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू सी जो है एक वर्टिकल एसिम्पटोट है, एक वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो हमें सपोज ये a से लेकर हमें ये c तक का एरिया निकालना है। ये c पे तो टच नहीं हो सकता क्योंकि c पे फंक्शन फेल हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे लिमिट जो है वो इन्फिनिटी तक नहीं गया है, लिमिट फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन जो है अगर हम x का वैल्यू c रख दें तो फंक्शन फेल हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, सेकेंड काइंड। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए, तो फर्स्ट काइंड आप समझ चुके हो, सेकेंड काइंड आप समझ चुके हो। अब इस पे देखो प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं और उसके बाद फिर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस कैसे आएगा, देखो क्वेश्चंस कैसे आएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है कि फाइंड द कन्वर्जेंस, फाइंड द कन्वर्जेंस of integration 0 to infinity, find the convergence of integration 0 to infinity e to the power of minus of ax into cos of px dx, ठीक है। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए वी हैव रेडीमेड फार्मूलाज, e raised to ax into cos of bx dx is equals to e raised to ax divided by a square plus b square into a cos bx, a cos bx and plus b sin bx, plus b sin bx, ठीक है। सेकेंड e to the power ax into sin of bx dx अगर है तो इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला इज e to the power ax अपॉन a square plus b square into a sin of bx minus of b cos of bx, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है, इसको आपको रिमेंबर रखना चाहिए। तो इसको रिमेंबर रखना भी काफ़ी सिंपल है कि e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे cos से स्टार्ट करना है तो cos का डेरिवेटिव sin हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे sin से स्टार्ट करना है तो sin का डेरिवेटिव cos हो जाएगा। ओके दोस्तों, नाउ नाउ पीपल सी, तो अगर मैं इसी रूल पे इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मैं स्टेप नंबर 3 लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 to infinity e raised to minus of ax into cos of px और ये क्या होगा dx। तो e to the power of minus ax अपॉन a स्क्वायर प्लस क्या होगा p स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a cos of px प्लस b क्या हो जाएगा, व्हाट इज b हियर, b इज p और ये हो जाएगा साइन ऑफ px, ठीक है। और ये लिमिट क्या है, लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक है, लिमिट जो है 0 से इन्फिनिटी तक है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन कट गया होगा, तो आप ये यहाँ पे मेरा फोटोज़ है ना, तो 0 से इन्फिनिटी क्वेश्चन लिख लो e रेज टू माइनस ऑफ ए एक्स इंटू कॉस ऑफ पी एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आप इसे आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, x के जगह पे इन्फिनिटी रखोगे, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 होगा और e रेज टू 0 1 हो जाएगा, तो कॉस 0 भी 1 हो जाता है, साइन 0 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो a अपॉन ये a स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्योंकि वैल्यू जो है इंटीग्रेशन का आउटपुट फाइनाइट है, तो व्हाट एग्जैक्टली द इंटीग्रल, सो इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है क्योंकि यहाँ पे लिमिट एक लिमिट इन्फिनिटी तक गया है, लेकिन जब हमने इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व किया तो हमें एक फिक्स्ड आउटपुट आ रहा है। फिक्स्ड आउटपुट का मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, वो मैसेज क्या दे रहा है कि इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन अगर लेते हो, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ, फाइंड द कन्वर्जेंस
फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2। ठीक है, तो अगर मुझे ये चेक करना है तो सबसे पहले आप ये देखो, इसका फैक्टर तो पॉसिबल हो पाएगा, राइट? इसका फैक्टर तो तुम इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सो dx डिवाइडेड बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस एक्स प्लस 2 है ना, तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ 1 x माइनस 2, तो ये क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब 0 to 3 में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन फेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है, और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाता है, लेकिन अगर 2 पुट कर देंगे तब भी जीरो हो जाएगा, तो ये फंक्शन फेल हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है ना, तो 0 से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तक जाना पड़ेगा। सो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर 0 से 1, 0 से सॉरी फिर 1 से हमें 2 पे जाना पड़ेगा, है ना, फिर हमें 1 से 2 पे जाना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन फिर 1 से हमें 2 पे जाना पड़ेगा, तो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अच्छा, डायरेक्ट इंटीग्रेट तुम नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 0 to 3 में 1 एंड 2 ऐसे दो पॉइंट्स है जहाँ पे ये फंक्शन फेल हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का स्कोप है। तो जब भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का स्कोप होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, 0 से 1, 1 से 2 और फिर 2 से लेकर 3 तक जाना पड़ेगा, 2 से 3। सो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ऑफ 2। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करना भी बहुत ईजी है, 0 से 1। ठीक है, ये देखो एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, मुझे यहाँ पे ऊपर 1 चाहिए ना, तो ऊपर 1 चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स माइनस ऑफ 2, क्यों? क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इसे हम डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो 1 to 2 सेम थिंग, एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स, एंड प्लस 2 to 3 and this also x minus 1 minus of x minus 2 divided by x minus 1 into x minus 2 into dx। ठीक है, अब दोस्तों मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मैं इसको सेपरेट करूँ, अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं सेपरेट करूँ तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ तो 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, है ना, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फिर ये होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली बाकी इंटीग्रल्स के लिए भी वैसे ही लिख सकते हो, तो 0 से लेकर, जैसे ये 1 से लेकर 2 था, राइट, तो ये 1 से लेकर 2 तक हमें जाना था, तो 1 से लेकर 2 तक आ रहा, तो ये x माइनस में से रिवर्स जा रहा है, तो सिमिलरली यहाँ भी सेम, यहाँ भी वही लिख सकते हो, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और dx, और फिर हमें कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, 2 से लेकर 3 तक जाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये क्या होगा, ये dx हो जाएगा। तो आप इसे फिर दोस्तों ऐसा लिख सकते हो कि अगर हम इसे सेपरेट करें, अगर हम इसे सेपरेट करें तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, और लिमिट क्या है, 0 से 1, फिर यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पे लिमिट क्या है, 1 से लेकर 2, फिर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 3, फिर आप लिमिट्स को पुट करो तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लॉग इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी वैल्यू आएगा। इन्फिनिटी का मतलब है कि ये डाइवर्जेंट शो करेगा, इन्फिनिटी का मतलब है कि ये डाइवर्जेंट शो करेगा। तो आपको ऐसे चेक करने के लिए आएगा कि आप चेक करो कि कन्वर्जेंट आ रहा है या डाइवर्जेंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाता हूँ। तो ये जो मैं जो कोर्स बना रहा हूँ काफ़ी डिटेल में बना रहा हूँ, और ये गेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम,
साथ साथ उसके अलावा जो है गेट और जो CSIR का एग्ज़ाम है, IIT जैम का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलिए अब सपोज अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आया दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ फाइंड द कन्वर्जेंस फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। तो हमें चेक करना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इसको चेक करने के लिए जो है हम एक मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। मेथड क्या है, ध्यान से सुनना, मेथड क्या है? मेथड है जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट से हम बहुत ही फास्ट बिना इंटीग्रेशन को सॉल्व किए हुए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, मान लो fx है और gx है, और gx का वैल्यू fx से ग्रेटर है और दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है फॉर ऑल x in closed interval a to b and integration suppose a to b g of x dx कन्वर्ज हो रहा है। अगर ये कन्वर्जेस है, अगर ये कन्वर्ज हो रहा है, देन इंटीग्रेशन a से b जो आएगा f of x dx जो आएगा, ठीक है, ऑल्सो कन्वर्जेस, तो ये भी कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब है कि अगर gx fx से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है, तो कोई भी अगर एक इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है तो डेफिनेटली पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू भी फाइनाइट आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन टेस्ट है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है, ऑल्सो ट्रू, वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर ये डाइवर्ज होगा तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी डाइवर्ज करेगा। अगर ये डाइवर्ज होगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा। अग्री? चलिए नाउ, तो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें दो फंक्शन बनाना पड़ेगा। ऐसा फंक्शन कि एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, लेकिन दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, दोनों फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दोनों फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो दोनों फंक्शन अगर पॉजिटिव बनाना है तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों कि अगर सपोज मैंने f ऑफ x ले लिया 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x ले लिया 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x ले लिया। नाउ पीपल सी, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखते हैं तो e रेज टू 1, तो 1 अपॉन 2, e का वैल्यू 2.7 है तो 2.7 प्लस 1 कितना होगा, मीन्स डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो gx क्या होगा, तो हमें इसको यहाँ पे कुछ रिवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो स्मॉलर आ रहा है और ये ग्रेटर आ रहा है, तो जो भी स्मॉलर होता है उसको fx ले लेते हैं और जो ग्रेटर होता है उसको हम gx ले लेते हैं। तो इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, अच्छा, दोनों क्या है, पॉजिटिव ही है। तो क्वेश्चन है कि कोई भी अगर एक कन्वर्ज करेगा तो पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ज कर जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यस, ये अगर हम 1 बाई एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो ये जो होगा वो, अगर हम इसे 1 बाई एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, करेक्ट, ठीक है, तो अब चेक कर लो ना कि अगर कोई भी एक इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अभी जस्ट हमने इसका वैल्यू कुछ फाइनाइट निकाला था, शायद 1 निकाला था, है ना।
अब चेक कर लेना। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट कुछ निकाला, तो इसका मतलब है कि अगर ये जी एक्स कन्वर्ज हो रहा है तो ये पूरा क्वेश्चन जो होगा वो भी कन्वर्ज कर जाएगा, ये भी कन्वर्ज हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि सबसे पहले हमें दो फंक्शन में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। दो फंक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, तो कोई भी अगर एक कन्वर्ज हो रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देन ठीक है, पूरा फंक्शन, अच्छा अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा दे तो तब तो क्वेश्चन ही हो जाएगा ये। अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर, तो अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर और बढ़ गया। हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर जी ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज हो रहा है तो क्वेश्चन ही कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस। तो यस, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रहा है तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और फिर हमें चेक करना है कि फाइनाइट वैल्यू आ रहा है या इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है उसी में से हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो गिवन क्वेश्चन से ग्रेटर हो जाए, फिर उस ग्रेटर फंक्शन को उसी लिमिट से इंटीग्रेट कर देंगे। अगर वो कन्वर्जेंट आ जाता है तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्जेंट होगा, और अगर डाइवर्जेंट आता है तो पूरा क्वेश्चन डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लूँ कि फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ, फाइंड द, है ना, फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ, फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी x इंटू tan इनवर्स ऑफ x, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x टू द पावर 3 dx। ठीक है, तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर, आंसर, ठीक है। तो यहाँ भी आप कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर लो। तो सबसे पहले जो आ, इसमें से कोई फंक्शन निकालते हैं, तो इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमें एफ एक्स बनाना है और एफ एक्स जो है वो स्मॉलर होना चाहिए जी एक्स से। दूसरा कंडीशन है कि ये दोनों फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड जो है, कोई भी जी एक्स का जो इंटीग्रेशन है ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये कन्वर्जेंट हुआ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हुआ, और डाइवर्जेंट हुआ, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हुआ, तो पूरा इंटीग्रेशन जो है, तो पूरा इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हमें ये चेक करना है कि जी एक्स एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है ना। तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी x इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स क्यू, और ये क्या है dx। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ से हमें जी एक्स निकालना है ना, तो अगर जी एक्स निकालना है तो अगर हम रूट को नीचे शिफ्ट कर दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x अपॉन, यहाँ से एक्स क्यू को कॉमन निकालो जरा, तो ये है x, और एक्स क्यू को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x और 4/x³ प्लस 1, तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ लिखते हैं, सो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x³, 4/x³ हो जाएगा, है ना, है भाई, राइट। यहाँ पे रूट एक्स भी आएगा शायद, हाँ रूट एक्स भी आएगा, तो इनटू रूट ऑफ एक्स ये आएगा। तो अगर दोस्तों हम ऐसा करें कि ये इसको आपने मॉडिफाई किया ना, तो इसको एफ एक्स ले लो, तो इसी में से अगर हम जी एक्स कुछ ऐसा निकालें 1/√x, ठीक है। अब x का वैल्यू 4 रखोगे
तो ये तो हाफ हो जाएगा, लेकिन वही अगर x का वैल्यू यहाँ पे 4 रखोगे तो ये वैल्यू काफ़ी कम आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर जी एक्स कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो जाएगा तो फंक्शन भी हमारा कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो बस आप इसे इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी ये हो जाएगा 1/√x dx। तो इसको इंटीग्रेट करने पे आउटपुट जो आ रहा होगा वो डाइवर्जेंट आ रहा है। तो अगर आउटपुट डाइवर्जेंट आ रहा है तो पूरा इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आउटपुट तो पूरा इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, नाउ दोस्तों आप इसे मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1 तो क्या था, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में 2 फॉर्म आते हैं, एक मेथड 1 आता है और दूसरा मेथड नंबर 2 आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर 2 के हेल्प से कैसे टेस्ट करेंगे, है ना। तो चलिए, तो मेथड नंबर अगर हम 2 की बात करें तो मेथड नंबर 2 जो है, मेथड नंबर 2 है, इसको हम लिखते हैं लिमिट फॉर्म। ठीक है, लिमिट फॉर्म। मेथड नंबर 2 क्या है, लिमिट फॉर्म। और ये लिमिट फॉर्म क्या होता है, जैसे से मान लो कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर मैं ये दो फंक्शन लूँ, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू positive are two positive functions such that say x tends to infinity limit, अगर एफ एक्स बाई जी एक्स मान लो एल आ रहा है, एल क्या होता है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ रहा है, फाइनाइट या नॉन जीरो आ रहा है। अगर ये फाइनाइट या नॉन जीरो आ रहा है देन इंटीग्रेशन अगर a to infinity f of x dx and इंटीग्रेशन a to infinity, और ये क्या होता है, g of x dx, both converges और diverges, both converges and diverges together। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम दो पॉजिटिव फंक्शन लें और दोनों का रेशियो अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, तो अगर जी एक्स कन्वर्ज करेगा तो पूरा फंक्शन भी कन्वर्ज कर जाएगा, और अगर जी एक्स डाइवर्ज करेगा तो पूरा फंक्शन भी क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा रिलेशन भी करेक्ट है, ठीक है, तो जैसे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 1 to infinity x है, ये है tan इनवर्स x है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स क्यू, और ये है dx। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे अभी जैसे ये पूरा फंक्शन हो गया, तो यहाँ से आपने जी एक्स अभी जस्ट निकाला था ना, तो जी एक्स आपने 1/√x निकाला था, और एफ एक्स क्या निकाला था आपने, एफ एक्स निकाला था आपने tan इनवर्स x, है ना, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स निकाला था इंटू अंडर रूट 4/x³ प्लस 1 निकाला था। ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स बाई जी एक्स कर दूं और x टेंस टू इन्फिनिटी कर दूं, ठीक है, तो रूट एक्स और रूट एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4/x³ प्लस 1। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है, तो आउटपुट π/2 क्या होगा, π/2 फाइनाइट वैल्यू होगा, π/2 फाइनाइट वैल्यू होगा। तो क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स बाई जी एक्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब है कि डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा, अगर जी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो मैंने मेरा इमेज है तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इस कैलकुलेशन को नीचे कर देता हूँ। ठीक है,
तो इस कैलकुलेशन को मैं नीचे कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे छोड़ करके आगे लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स बाई जी एक्स, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट, ये क्या होगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स को अगर जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट, तो एवरीथिंग आई थिंक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग इज tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4/x³ + 1। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाता है, π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और 4/∞ 0 हो जाता है। तो ये वैल्यू π/2 का मतलब क्या है कि ये वैल्यू फाइनाइट हो रहा है। तो अगर फाइनाइट वैल्यू है तो डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा, जी एक्स पे, तो 1/√x dx। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू भी डाइवर्जेस करेगा। डाइवर्जेस का मतलब है कि यस इसका इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो इन्फिनिटी आ रहा होगा, इन्फिनिटी मीन्स डाइवर्जेंस। तो क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी आ रहा है तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन भी डाइवर्ज करेगा। तो ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, तो ये भी डाइवर्जेंट नेचर का हो जाएगा। अग्री विद दिस, ठीक है नाउ ओके। तो दोस्तों आपने देखा मेथड नंबर 2 लिमिट फॉर्म था, मेथड नंबर 1 जो है वो आपको भी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। प्लेन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कंपैरिजन टेस्ट क्या है, इसके बाद जो है अगर सपोज मान लो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे मान लो कि इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 3 है dx/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे ये चेक करना है कि फाइंड द कन्वर्जेंस, फाइंड द कन्वर्जेंस, फाइंड द कन्वर्जेंस, अगर मुझे ये चेक करना है फाइंड द कन्वर्जेंस, तो इसको चेक करने के लिए ना मैं तुम्हें शॉर्टकट मेथड, एक तो तुम इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व कर ही सकते हो, आप इसको फटाफट इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप इसको शॉर्टकट मेथड यहाँ पे यूज कर लो। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है इसके लिए कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b हो dx/x-a का पावर है p, आप देख सकते हो x-a का पावर है p, ठीक है, a टू b, तो ऑब्वियसली a यहाँ पे था तो यहाँ भी a है ना। तो जब p का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस, लेकिन जब p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे वो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। अच्छा ये रूल जो है वो इसके लिए भी वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा यहाँ इंटीग्रेशन a टू b dx डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स का पावर है p, ठीक है, तो अगर p का वैल्यू लेस देन 1 है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जेस, यहाँ लिख सकते हैं कन्वर्जेस, लेकिन अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेस। तो ऐसे भी आप फास्ट चेक कर सकते हो, तो चेक कर लो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू यहाँ पे 3 है और p का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो क्योंकि p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो डेफिनेटली ये इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, मैंने वो डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज का मतलब क्या है कि जब आप उसका आउटपुट निकालोगे तो उसका आउटपुट जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है ना, कोई फाइनाइट आउटपुट नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो ये दोनों शॉर्टकट मेथड आप जरूर रिमेंबर रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम जाए इस तरह के क्वेश्चन में, क्वेश्चन है कि फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 1 to infinity dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बिना इंटीग्रेशन निकाले हुए तुम ये शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो। बिना इंटीग्रेशन
निकाले हुए तुम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो। शॉर्टकट मेथड क्या है कि जब भी a से लेकर इन्फिनिटी हो और dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर p हो, ठीक है, और a क्या होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेस, अगर p का वैल्यू जो है लेस देन एन इक्वल्स टू 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। तो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे x का पावर हाफ होगा, तो इसका मतलब p का वैल्यू हाफ है, तो हाफ तो लेस 1 से लेस हो जाता है, इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या करेगा, ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। सो ये डाइवर्जेस हो जाएगा। अग्री विद दिस, ठीक है। नाउ पीपल सी, और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों, और अगर हम इस तरह का क्वेश्चन लें, है ना, देखो इस तरह के भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम या गेट में आते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने लिखा 1 से लेकर 5, 1 अपॉन x इंटू 5 माइनस एक्स का पावर है 1/3 और ये है dx। तो क्या ये कन्वर्ज करेगा, फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये कन्वर्जेस होगा, कन्वर्जेस होगा। सेकंड ऑप्शन है, क्या ये डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी होगा, क्या ये डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी होगा। थर्ड ऑप्शन है, क्या ये सिर्फ डाइवर्ज करेगा, मीन्स डाइवर्जेस होगा। या डी जो है वो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फास्ट कैसे चेक करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन को फास्ट चेक करने के लिए तो कंपैरिजन टेस्ट का लिमिट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन बनाना है, एफ एक्स, सॉरी, जो जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ से हमें जी एक्स निकालना है, ऐसा जी एक्स निकालना है कि जी एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो तुम कंपैरिजन मेथड का कंपैरिजन मेथड में जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था एफ एक्स एंड जी एक्स को कंपेयर करके वो भी कर सकते हो, या फिर लिमिट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो चलिए, तो अगर हम कुछ ऐसा लिखें कि ये जो क्वेश्चन है वो उसे ही आप एफ एक्स ले लो, तो एक्स 5 माइनस एक्स रेज टू 1/3। अब जी एक्स हमें ऐसा सेलेक्ट करना है जो एफ एक्स से ग्रेटर हो। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 5 माइनस एक्स अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, सपोज मान लो 2 लेते हो, तो ये 5 माइनस 2 है, तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है तो जी एक्स का वैल्यू एफ एक्स से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स का डिनोमिनेटर एक्स भी है और 5 माइनस एक्स है तो बड़ा ही होगा, है ना। तो यस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है और दोनों फंक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि 1 to 5 में तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। तो वैसे सिचुएशन में किसी भी एक को इंटीग्रेट करो, इसका मतलब है कि मैं कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट का कौन सा मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, तो यस यहाँ पे मेथड नंबर 1, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मेथड नंबर 1 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, यस। नाउ पीपल सी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि ये एफ एक्स निकाला, ये आपने जी एक्स निकाला। हाँ, अब अगर जी एक्स को हम इंटीग्रेट कर दें, तो अगर हम जी एक्स को इंटीग्रेट कर दें 1 से लेकर 5, जी एक्स क्या है 1/5 माइनस एक्स रेज टू 1/3 है। और तुम ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, जो भी जस्ट मैंने एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताया था, एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि यू नो आप, ये है ए, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यस ए टू बी डी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स का पावर, ये p का फॉर्म है तो b का वैल्यू है 5 और p का वैल्यू हो गया 1/3, तो 1/3 का वैल्यू जो है वो 1 से लेस आ रहा है। तो अगर p का वैल्यू 1 लेस देन 1 आ रहा है तो इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, तो ये कन्वर्जेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे gx जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरा इंटीग्रल क्या होगा दोस्तों, पूरा इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हियर, ठीक है, जी एक्स इज कन्वर्जेंट, हियर जी एक्स इज कन्वर्जेंट, ठीक है। हैंस द होल इंटीग्रल 1 to 5 1 अपॉन एक्स 5 माइनस एक्स रेज टू
1/3 dx ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो। तो ये तो कंपैरिजन टेस्ट का मेथड नंबर 1 है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को तो लिमिट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट फॉर्म से सॉल्व करके बताया, अब मैं तुम्हें सेकंड जो है लिमिट फॉर्म से, इसी क्वेश्चन को मैं लिमिट फॉर्म से सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लिमिट फॉर्म लगाएंगे। लिमिट फॉर्म क्या है, ये कंपैरिजन टेस्ट का, कंपैरिजन टेस्ट जो मैंने आपको बताया, तो कंपैरिजन टेस्ट का ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट का ये मेथड नंबर 2 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5, ठीक है, 1 अपॉन x इंटू 5 माइनस एक्स का पावर क्या है, 1/3 है। ठीक है, dx जो भी हो, यहाँ पे dx। नाउ पीपल सी, यहाँ पे दो फंक्शन हमने ले लिया था, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर लिया था कि f ऑफ x हमने ले लिया था, जो क्वेश्चन है वही हमारा fx है, x 5 माइनस एक्स रेज टू 1/3। g ऑफ x क्या होगा, आपने इसी में से एक फंक्शन निकाला था g ऑफ x, तो 5 माइनस एक्स रेज टू 1/3। तो अगर मैं fx बाई gx कर दूँ और x टेंड्स टू, वो पॉइंट हमें लेना है जहाँ पे ये फंक्शन इन्फिनिटी चला जाए। तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो फंक्शन इन्फिनिटी नहीं जाएगा, लेकिन x का वैल्यू 5 रखोगे तो फंक्शन 5 माइनस 5 किधर चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x, x का वैल्यू क्या है 5। तो क्योंकि 1/5 क्या आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, 1/5 एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो इट मीन्स आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, तो आउटपुट डिपेंड करेगा gx पे, है ना। तो 1 से लेकर 5 dx अपॉन और 5 माइनस एक्स का पावर 1/3 अभी जस्ट हमने निकाला। तो ये जो है ये कन्वर्जेंट था, ये कन्वर्जेंट मैसेज दे रहा है। ठीक है, देयरफॉर द अबव इंटीग्रल ये क्या होगा, अबव इंटीग्रल भी क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, अबव इंटीग्रल कन्वर्जेंट देगा। आ रही बात समझ, ठीक है, ओके। तो मैं हर एक वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ आपको, कि जिससे आपको मैंने बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े, और सिर्फ आप मेरे चैनल पे बने रहोगे तो बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारे बुक्स पढ़ करके जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो रहा है वो सारे मैं अपने कोर्सेज में डाल रहा हूँ। तो आपको कुछ भी देखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, द इंटीग्रल, तो आप इसको वीडियो को देख करके आप ज़रूर नोट्स बना लेना आप। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 5 dx अपॉन x अंडर रूट 3 माइनस ऑफ x। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कुछ शॉर्टकट मेथड बताओ। तो एक्चुअली क्या है कि एक बार पहले आप मेथड समझ लो, उसके बाद आप जब नंबर ऑफ माने इसी को आप बार बार जब करोगे ना, तो अपने आप शॉर्टकट मेथड जो है वो आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट लिखना पड़ रहा है इसलिए लॉन्ग जा रहा है, अदरवाइज वो काफ़ी इजीली, काफ़ी हम फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन है कि क्या ये डाइवर्ज करेगा, मीन्स जो गिवन इंटीग्रल है क्या डाइवर्जेस नेचर का होगा, या डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, या डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, या डी इज कन्वर्जेस। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगेन आप इसे कंपैरिजन टेस्ट के मेथड नंबर 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप मेथड नंबर 2 से भी, लिमिट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेटर लगता है आप उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मुझे सॉल्व करना हुआ तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उससे fx ले लो। ठीक है, और यहाँ से कोई फंक्शन gx निकालो। तो सपोज मैंने gx ये निकाला। ठीक है, अब देख लो gx, यस gx बड़ा ही होगा क्योंकि यहाँ पे fx में fx का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो पूरा का पूरा रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा, पूरा का पूरा रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे gx बड़ा है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें 3 से लेकर 5, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ एक्स। तो अभी 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 जस्ट मैंने एक रूल भी बताया आपको। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको एक रूल बताया था। तो रूल मैंने क्या बताया है
ठीक है, मैं इसको फिर से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि इफ़ सपोज अगर a से लेकर b है और dx है डिवाइडेड बाय p माइनस x का पावर क्या है, p है, और p का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट, और अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 1 तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो अगर आप इस रूल से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे p का वैल्यू हाफ आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे p का वैल्यू हाफ आ रहा है तो हाफ क्या होता है, 1 से लेस होता है, तो अगर 1 से लेस होगा तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन है कन्वर्जेंट का, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर यू नो जी एक्स कन्वर्ज करेगा तो पूरा इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, आपको कहीं भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ और क्वेश्चंस मैं लेता हूँ दोस्तों, चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि क्वेश्चन है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो साइन ऑफ एच एक्स डी एक्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि सर आपने इस टॉपिक को में जो है बहुत लंबा आपने पढ़ा दिया, तो मैं इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिले। कन्वर्जेस टू +3, ठीक है। थर्ड, डाइवर्जेस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, एंड डी है कन्वर्जेस कन्वर्जेस टू ज़ीरो, कन्वर्जेस टू ज़ीरो। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, और पॉज करने के बाद जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का है ना। और ट्राई कीजिए एक बार, आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें साइन एच एक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो साइन एच एक्स जो है ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन इटसेल्फ एक फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो कॉस ऑफ एच एक्स हो जाएगा, और लिमिट जो है वो 0 से माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, कॉस एच एक्स को सॉल्व करना है तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 लेते हैं, और ये हो गया 0 से माइनस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू हो जाएगा ई रेज टू 0 का वैल्यू 1 प्लस 1, तो 2/2 तो 1 हो जाएगा, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है। तो आउटपुट क्या आ रहा है, और ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी भी है, ई रेज टू इन्फिनिटी भी है, तो एक वैल्यू तो हमारा इन्फिनिटी भी होगा। ठीक है, माइनस ई रेज टू इन्फिनिटी बाई 2 हो जाएगा। तो 1 में से इन्फिनिटी माइनस करोगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा, तो क्योंकि इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो इट इज़ डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है कि यस इज द इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल, द इम्प्रॉपर definite integral the improper definite integral, ठीक है, इस माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऑप्शंस है कन्वर्जेस टू +1, बी है कन्वर्जेस टू 0, सी ऑप्शन है कन्वर्जेस टू +2, एंड डी ऑप्शन है इज डाइवर्जेस चलो, तो क्वेश्चन को पॉज कर लो, एक बार सॉल्व करके देखो, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले आप खुद से एक बार इसको आप इसको ट्राई कर लो, और फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, अभी का भी सॉल्व करता हूँ। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए एक बात तो है कि पहले हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो
ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन में वैसे आप आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दें तो ई रेस टू माइनस एक्स रखो और यहाँ पे एक्स का पावर जो है ना वो -2 कर दो, एक्स का पावर -2 कर दो, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा फर्स्ट, तो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो हो जाएगा ई टू द पावर -x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो इसी में से एक फंक्शन निकालो 1/x²। क्यों, अच्छा यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, तो 1/e⁻x है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो वो वैल्यू कम हो जाएगा, तो एफ एक्स कम हो जाएगा, जी एक्स बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही। नाउ पीपल, अब देखो यहाँ पे आपके पास मैंने ऑलरेडी एक रूल बताया था कि अगर हम इसे इंटीग्रेट करें -∞ से लेकर +∞ किसी जी एक्स को, तो 1/x² dx, तो इसका वैल्यू -1 आता है। तो अगर वैल्यू -1 आ रहा है तो इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है। फाइनाइट का मतलब क्या, कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करेगा तो कहाँ कन्वर्ज करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन जो है x⁻² +1 अपॉन -2 + 1, तो x⁻⁻, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, -2 + 1 -1 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है, उसके बाद 1/∞ माइनस, ठीक है, 1/−∞, तो 1/∞ 0 हो जाता है क्या, x⁻² है ना, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो यहाँ पे -1 होगा, तो ये हो जाएगा -1/x। ये वैल्यू तो 0 आ रहा है यार, तो अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो नेगेटिव नहीं आ रहा है शायद, है ना, तो ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आ रहा है। जीरो है ना, तो इसका मतलब ये हमें फंक्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे जो है लिमिट भी चेंज कर दो, 1 से लेकर ना इन्फिनिटी तक दे दो, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर हम ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लें, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो x⁻² क्या होगा, हाँ तब ये वैल्यू जो है -1 आ जाएगा, यस तब ये वैल्यू -1 आ जाएगा। -1 का मतलब क्या है, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट कहाँ हो रहा है, तो कन्वर्जेंट यहाँ ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्जेंस टू -1, तो -1 पे कन्वर्जेंट हो रहा है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस नेचर के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सिमिलरली आप ये क्वेश्चन भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर +1 dx/x², ऑप्शंस है, क्या ये डाइवर्जेस होगा, क्या ये डाइवर्जेस होगा, बी जो है क्या ये कन्वर्जेस टू +2 होगा, ठीक है, सी जो है क्या ये कन्वर्जेस टू +3 होगा, बी क्या ये कन्वर्जेस टू 0 होगा, ठीक है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए ये इसे तो डायरेक्ट तुम इंटीग्रेट भी कर सकते हो, तो x⁻² का इंटीग्रेशन -1/-1 और 1 से लेकर -1, तो ये हो गया -1/x, 1 से लेकर -1, तो -1 और फिर यहाँ पे माइनस और -1/-1, तो ये और ये कैंसिल,
तो ये हो जाएगा हाउ मच, तो -1 माइनस ऑफ 1, तो ये -2 आ रहा है। -2 का मतलब क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि ये जो है ये कन्वर्जेस करेगा शायद, है ना। मैंने कैलकुलेट सही किया है ना, -1 से +1, -1 से +1 नहीं, एक मिनट यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक ये हुआ है कि क्योंकि ये जो फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है जो इवन फंक्शन है, देखो क्यों, क्योंकि अगर x का वैल्यू तुम माइनस भी लोगे ना तो स्क्वायर उसको क्या करेगा, स्क्वायर उसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में -a से लेकर प्लस है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, हो जाता है 2 इंटू 0 से a हो जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 2 इंटू 0 से, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 इंटू 0 से 1 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अभी जस्ट हमने देखा कि इसका इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स हो जाता है 0 से 1, फिर 2 इंटू -1, ठीक है, माइनस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। अब इन्फिनिटी आ गया तो वैल्यू तो इन्फिनिटी ही चला जाएगा, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, तो यस ए इज द राइट ऑप्शन, तो ए डाइवर्ज करेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो तो, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, dx, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये डाइवर्जेंट होगा, क्या ये डाइवर्जेंट होगा। सेकंड ऑप्शन है, क्या ये -2 होगा। थर्ड ऑप्शन है, क्या 2 होगा, या डी जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड डाइवर्जेंट में दिख रहा है, तो यस, और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन फेल भी हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का तो होगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कौन सा टाइप है, ये सेकंड काइंड है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको फंक्शन ले लो, सो √x+1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक फंक्शन निकालो gx, तो gx मैं ले लेता हूँ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट का अगर मेथड नंबर 1 लगाए तो एफ एक्स जी एक्स से कम आ रहा है और दोनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। नाउ अगर हम किसी एक को इंटीग्रेट कर दें, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने एक रूल भी देखा था, तो अगर हम वो रूल लगाते, मेथड अगर हम लगाते, तो मेथड क्या कहता है दोस्तों, तो मेथड अगर हम लगा दें तो यस, तो मेथड क्या कहता है कि अगर p का वैल्यू जो है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि a से लेकर b है, और ये है dx अपॉन x माइनस a का पावर क्या है p, और p का वैल्यू क्या है 2 है, p का वैल्यू 2 है, तो p का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो अगर ग्रेटर देन 1 आएगा ना तो ये डाइवर्जेंस होगा। तो जब एक इंटीग्रल डाइवर्ज हो रहा है तो पूरा इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो इतना फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये सब कुछ प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर एक बार आपका अच्छा प्रैक्टिस हो गया तो क्वेश्चन आपसे बहुत ही फास्ट क्विक सॉल्व होगा, ठीक है, क्विक सॉल्व होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर शॉर्टकट मेथड बताओ, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं होता है बहुत बच्चों को डाइजेस्ट करने का, है ना। तो दोस्तों मैं यही चीज़ बताऊंगा कि अगर आप एमटेक के लिए, गेट के लिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हो तो डाइजेस्ट करने का तुम्हें आदत डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सक्सेस के लिए ना तुम्हें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है ना। शॉर्टकट मेथड अपने आप डेवलप होगा, कब डेवलप होगा, जब आप जो ये वीडियो है उसको बार बार देखो, इसमें जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसको बार बार सॉल्व करो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सॉल्व करो, तो अपने आप आपको फील होगा कि अच्छा अगर हम ये दो स्टेप ले लेते हैं ना तो उसी से हमारा कन्वर्जन डाइवर्जन हो जाता है, तो यही आपका शॉर्टकट हो जाएगा, लेकिन वो आप खुद क्रिएट करो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो,
ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा हो, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 से लेकर टू एक्स क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, और ये है dx। फर्स्ट ऑप्शन है क्या कन्वर्जेंट होगा, फर्स्ट है क्या कन्वर्जेंट होगा, बी जो है डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, सी डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, डी नन, डी नन। ठीक है, तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है एफ एक्स ले सकते हो, जी एक्स ले सकते हो, और प्लान कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं यहाँ से लिखता हूँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप एफ एक्स ले लो, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स, जो इससे जी एक्स निकालो तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो 1/2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स रेज टू हाफ। अब क्योंकि यहाँ पे p का वैल्यू हाफ आ रहा है, हाफ का वैल्यू लेस देन 1 है, तो अगर लेस देन 1 है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। तो अगर कन्वर्जेंट आ रहा है तो पूरा इंटीग्रल कन्वर्ज हो जाएगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कंप्लीट आइडिया मिल चुका होगा, है ना। तो ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए, ठीक है, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको गेट और ईएससी में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने सारा बुक्स देखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखा है, और तो इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको नहीं आएंगे, वो आपको नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली आप इसको एक बार जो है वो अच्छे से नोट्स बनाना, इस पे क्वेश्चंस आप ज़रूर ट्राई करना, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, है ना। तो अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और है ना, तो कुछ आप एडिशनल क्वेश्चन इसके लिख लो। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट कि इंटीग्रेशन 1 से लेकर ए एक्स टू द पावर -4 dx, आप ट्राई करना, ए टेंड्स टू इन्फिनिटी है लिमिट। ठीक है, तो ए टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स 1 टू इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको चेक करना है कि कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है मान लो 0 से लेकर 1 dx अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, इसको मैं इंटीग्रेशन I1 ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन I2 जो है मैं ले लेता हूँ -1 से +1 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, और I3 में ले लेता हूँ 0 से लेकर 1 x इंटू ये हो जाएगा log ऑफ x dx। अब चेक करना है कि तुम्हें कौन से इंटीग्रेशन कन्वर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 2 से लेकर 3 dx डिवाइड बाई x माइनस 2 रेज टू 1/4 इंटू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इसे भी आपको चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये कंटेंट काफ़ी है आपके गेट और ईएससी एग्ज़ाम के लिए, सीएसआईआर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो बाकी कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा नाम है रोहित सिन्हा, और मैं गेट और ईएससी के लिए लास्ट 15 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ, 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, मैं पुणे से ये लेक्चर पुणे से ले रहा हूँ, पुणे इंडिया से मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9763592211। ठीक है, 11। तो वैसे तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे तो मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे, लेकिन अगर किसी को जो है वो पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, कृषि को अगर पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए मैथमेटिक्स में, अगर आपको लग रहा है कि आप मैथ्स में वीक हो और गेट में मैथ्स का काफ़ी वेटेज होता है 13 मार्क्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी 15% क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होता है, अगर कोई बच्चा CSIR का है, IIT जैम का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो मुझसे जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकता है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है। तो अगर आप रियली ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, लेकिन इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ना आपको जो है
वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मीन्स आपको जो है वो पेड मेंबर बनना पड़ेगा, जिसमें आपको एवरीडे जो है वो 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, अब एवरीडे 2 घंटे की क्लास होगी, और जिसमें एवरी सैटरडे आपका टेस्ट भी होगा, वीकली टेस्ट होगा, और जिसमें आप अपने परफॉर्मेंसेस को भी इवेलुएट कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर का जो टाइमिंग रहेगा वो 9 to 11 रहेगा। रात को 9 से 11 एक बैच रहेगा, और सुबह जो है वो 9 से 11 रहेगा। तो आप जिस बैच में कंफर्टेबल हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो बैच है वो गेट 2022 के लिए है, और गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 के लिए है। साथ साथ जो स्टूडेंट आईआईटी जैम और सीएसआई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मेरे पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं, ठीक है, मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग में आ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर जो है लाइव लेक्चर्स होंगे। अभी तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहा हूँ, लाइव सेशंस होंगे। और लाइव सेशंस के लिए आपको जो है, ठीक है, जो फीस है हमारा, तो इस लाइव सेशन का जो फीस है वो बहुत ही कम फीस हमने रखा है ना। तो इस ईयर जो फीस है वो 999 रुपीज़ है ना, 999 रुपीज़ है। इस पूरे कोर्स का फीस है 999 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये जो पेमेंट है, ये मेरा गूगल पे का नंबर है। ठीक है, तो आप गूगल पे पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गूगल पे पे आप पेमेंट कर सकते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो लिंक जो है, टाइम टेबल जो है, स्टडी मटेरियल के लिए स्टडी मटेरियल जो है, और टेस्ट सीरीज़, ये सब का अपडेट्स जो है मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नहीं पे कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है ना। आप मेरा जो ये सेशन है वो तो यूट्यूब पे चलता ही रहेगा, मैं रिकॉर्डेड सेशंस तो आपको डालता ही रहूँगा। ये उन बच्चों के लिए था जो सीरियस रैंक के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका मैथमेटिक्स काफ़ी वीकेस्ट सब्जेक्ट रहा है, तो वो हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम फीस है, अराउंड 1000 रुपीज़ तो आप एक मूवी देखने जाते हो तो 1000 रुपीज़ खर्च हो जाता है, लेकिन 1000 रुपीज़ में मैं मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ाऊँगा कि डेफिनेटली आपको बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सो एनफ फॉर टुडे, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।